ये है हम पुनः आप सभी से अनुरोध करते हैं। तो यहाँ हम अपनी ओर से, कल्याण केंद्र की ओर से, आयोजन समिति की ओर से और बरौनी रिफाइनरी की ओर से तमाम आगत अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और पुनः ये बता दें कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बरौनी एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी रिफाइनरी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वार्षिक पुस्तक मेला शब्द पर्व के अंतर्गत आज कवित्री सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और हम बड़े ही आदर के भाव के साथ हार्दिक अभिनंदन करते हैं बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन के अतिरिक्त महासचिव संजीव भैया का, अपने पार्षद महोदय का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत करते हैं और यहाँ मुख्य मंच पे हम इन्हें आमंत्रित करते हैं। इसके अव्वल के हमारा यह समारोह विधिवत रूप से आरंभ हो, चूँकि हमारी एक अपनी परंपरा रही है कि हम अपने कवित्रियों का, अपने अतिथियों का सम्मान करते हैं। तो उसके लिए हम अनुरोध करते हैं बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन के अतिरिक्त महासचिव संजीव भैया से और हमारे कल्याण केंद्र के सचिव महोदय श्री भोगेंद्र कुमार कमल जी से हमारा अनुरोध कि हमारे इन कवित्रियों का आप सम्मान करें। तो संजीव भैया एवं भोगेंद्र जी से अनुरोध कि सर्वप्रथम जिले की वरिष्ठ कवित्री मुकुल लाल जी का सम्मान, क्योंकि ये हम सबों की अभिभाविका भी हैं और इनकी जो कविता है बारूद के ढेर पर, जो छंदों पे जो इन्होंने लिखा है, ऐसे महान हस्ती को सम्मानित करके आज हम सम्मानित हो रहे हैं। हम पुनः अपने अतिथि द्वय से अनुरोध करते हैं कि अंजना सिंह परिवार की ही हैं। हर कदम प्रकृति के संग, यह केवल स्लोगन नहीं है, हम इसे चरितार्थ करते हैं। पुनः हम अतिथि द्वय से अनुरोध करते हैं कि आराधना सिंह अन्नू जी, अतिथि द्वय संजीव भैया एवं भोगेंद्र कुमार कमल जी से हमारा अनुरोध कि आराधना सिंह अन्नू जी को आप सम्मानित करें। सर्वप्रथम चूंकि हम समय का सदुपयोग करना चाहते हैं के साथ, और उसके बाद चादर के साथ वे इनका समर्थन करेंगे। नमस्कार, मैं आपकी आराधना सिंह अनु, और आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही विशेष है, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही शब्द पर्व है। पुस्तक मेला के तहत जो शब्द पर्व का आयोजन हो रहा है, और इस शब्द पर्व में कवियों का सम्मेलन ना हो, कवियों का समागम ना हो तो अधूरा लगता है। इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कल्याण केंद्र, बरौनी रिफाइनरी, अपनी बरौनी रिफाइनरी का और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। पुस्तकों की विशेषता के बारे में क्या बताया जाए, पुस्तकों का महत्व तो आप सभी जानते हैं। आज के युग में पुस्तकों का महत्व बहुत कम हो चुका है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो हमारे जीवन पर हावी हो रहा है। बहुत हद तक सुविधाजनक भी है, लेकिन पुस्तकों से अलगाव बच्चों का ये बहुत अच्छा नहीं है। तो अच्छे व्यक्तित्व के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उनको प्रेरित करें कि वो अच्छे से अच्छी पुस्तकें पढ़ें।
बहुत देर हो चुकी है और कार्यक्रम का आरंभ करना है और ये जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मैं सभी मुख्य अतिथि को नमन करते हुए और माँ शारदे को नमन करते हुए, यहाँ उपस्थित सभी आगंतुकों को नमन करते हुए, श्रोताओं को नमन करते हुए मैं कार्यक्रम का आरंभ करना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय से मैं अनुरोध करूँगी कि मुझे आदेश दें कि मैं कार्यक्रम का शुभारंभ कर सकूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ वाणी की वंदना, परंपरा अनुसार माँ वाणी की वंदना से होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं माँ वाणी की वंदना मैं ही आरंभ करती हूँ, उसके बाद मैं कवियों को आमंत्रित करूँगी आपके समक्ष। सुनिएगा, एक छोटी सी वंदना है, माँ वाणी के चरणों में समर्पित करती हूँ। वागीश्वरी हे शारदे मैया मधुर झनकार दे, करती हूँ मैं ये वंदना, करती हूँ मैं ये वंदना, मम काव्य को विस्तार दे, वागीश्वरी हे शारदे। माज है विनती यही, इस कमल में वास कर, दे प्रेम की धारा बहा, जीवन में नव उल्लास भर, जीवन में नव उल्लास भर। हे सरस्वती, हे सरस्वती जगदम्बिका, मन को सबल आधार दे, करती हूँ मैं ये वंदना, करती हूँ मैं ये वंदना, मम काव्य को विस्तार दे, वागीश्वरी हे शारदे। हे वंदिता सुरस्वामिनी, मुझको सुरों का ज्ञान दे, हे वंदिता सुरस्वामिनी, मुझको सुरों का ज्ञान दे, हे शब्द बोध प्रदायिनी, मेरे सृजन को प्राण दे, वीणा बजा, वीणा बजा माँ वादिनी, मेरे कवित्व को प्यार दे, करती हूँ मैं ये वंदना, मम काव्य को विस्तार दे, वागीश्वरी हे शारदे। और अंतिम पद में माँ से निवेदन करती हूँ, हे सद्भाव की स्याही से मैं अपनी कलम को धार दूं, तेरी कृपा से पंकजा मैं शब्द शब्द उभार दूं, सद्भाव की स्याही से मैं अपनी कलम को धार दूं, तेरी कृपा हो तो पंकजा मैं शब्द शब्द उभार दूं, अनु की यही, अनु की यही मैया विनय नैया मेरी कर पार दे, करती हूँ मैं ये वंदना, करती हूँ मैं ये वंदना, मम काव्य को विस्तार दे,
शारदे, हे शारदे। बहुत बहुत आभार आपका। और मैं समझती हूँ कि माँ वाणी की स्थापना हो चुकी है, उनका आवाहन हो चुका है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जो कवित्रियाँ उपस्थित हैं हमारी, अभी हम नवदुर्गा पूजन कर चुके हैं, यहाँ पे 8 देवियाँ हमारी उपस्थित हैं और इनको एक एक करके हम सुनेंगे। आज शब्दों का जो खेल है, जो शब्दों का नृत्य है, वो इनकी कविताओं में दिखेगा। तो हमारे बीच उपस्थित हैं पुष्पा जी। मैं अभी आमंत्रित करती हूँ दिव्या पंकज को। हमारे बीच बहुत ही मधुर और बहुत ही सुलझी हुई कवित्री बैठी हुई हैं, नवोदित कवित्री हैं जो बहुत प्रयासरत हैं। तो इनके लिए मैं इन्हीं 4 पंक्तियों से इनको आमंत्रित करती हूँ कि पीठ ठोकी मेरी और क्या चाहिए, पीठ ठोकी मेरी और क्या चाहिए, मंजिलों का मुझे बस पता चाहिए, खुद ब खुद रास्ते पर चली आऊँगी, खुद ब खुद रास्ते पर चली आऊँगी, आप सा बस कोई रहनुमा चाहिए, आप सा बस कोई रहनुमा चाहिए। तो दिव्या पंकज जी। अनुभवी मैं दिव्या पंकज जो आज कविता आप लोग के सामने पेश करना चाह रही हूँ, उस अनुभव से यहाँ पे उपस्थित सभी लोग एक बार गुजरे ज़रूर हैं और जो नहीं गुजरे हैं वो एक बार गुजरेंगे ज़रूर। मैंने हम लोगों के यहाँ विदाई जो होती है, विदाई समारोह, उसी पे मैंने एक कविता लिखने का प्रयास किया है। आप लोग की दाद चाहती हूँ ताकि आगे भी मैं ये अपना रास्ता जारी रख सकूँ। कन्यादान हुआ जब पूरा, कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ, सारी रस्म अदाई का। बेटी की उस कतार स्वर ने बाबुल को झकझोर दिया। ये वो है जब एक लड़की के मन में विदाई के टाइम में कुछ चलता है उसके हृदय में, उसी के वो बताना चाह रही है, वही मैंने अपने कलम के द्वारा अपने शब्दों से आप लोग के सामने रखना चाह रही हूँ। बेटी के उस कतार स्वर ने बाबुल को झकझोर दिया, पूछ रही थी पापा तुमने क्या सचमुच मुझको छोड़ दिया। अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने, मेरे रोने को भी पल भर बिल्कुल नहीं सहा तूने। क्या इस आंगन के कोने में मेरा कोई स्थान नहीं, अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। देखो पापा, अंतिम बार देहरी लोग मुझसे पुजवाते हैं, आकर पापा क्यों तुम इनको नहीं धमकाते हो। नहीं रोकते चाचा ताऊ, भैया से भी आस नहीं, ऐसा भी क्या निष्ठुरता, कोई आता पास नहीं। अब बेटी के इतने शब्द सुन के पिता से रहा नहीं गया, तो आइए देखते हैं पिता के मन में क्या चल रहा है। बेटी की बातों को सुन पिता नहीं रह सका खड़ा, बेटी की बातों को सुन के पिता नहीं रह सका खड़ा, उमड़ पड़े आंखों से आंसू बह पड़ा। कातर बछिया सी वह बेटी लिपट पिता से रोती थी, जैसे यादों के अक्षर को वह आंसू बिंदु से धोती थी। अब जब पिताजी आ गए हैं तो माता का भी तो कुछ साथ रहता है बेटी के साथ। माँ को लगा गोद से कोई, माँ को लगा गोद से कोई, मानो सब कुछ छीन चला, फूल सभी घर की फुलवारी से कोई जो ये बीन गया। छोटा भाई भी कोने में बैठा बैठा सुबक रहा, उसको कौन कराएगा चुप, वह कोने से दुबक रहा। ये मेरी कुछ आखिरी पंक्तियां हैं। बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खो दिया, कभी न रोने वाला बाप आज फूट फूट कर रो दिया, आज फूट फूट के रो दिया। धन्यवाद। हम बेटियों के लिए ये वाकई बहुत ही बेटियों के लिए भी, माँ के लिए भी और एक पिता के लिए भी ये विदाई जैसा जो शब्द होता है और बेटी की विदाई,
ये वाकई दिल को छूने वाला पल होता है। और ये पल ऐसा होता है कि हम किसी और को अगर देखते हैं विदा होते हुए तो अपने पल याद आने लगते हैं और खुद ब खुद हम उन पलों में चले जाते हैं और शायद आंखें जो हैं वो नम हो ही जाती हैं हमारी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भावभीनी कविता आपकी। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत बधाई है आपको दिव्या, इतना सुंदर काव्य पाठ के लिए। एक जोरदार तालियां तो बनती हैं दिव्या के लिए। तालियों की बात करें तो बस यही है कि ससुराल में साली का, घर में घरवाली का, भोजन में थाली का बड़ा ही महत्व है। और बागों में माली का, देवियों में काली का और कार्यक्रम में ताली का बड़ा ही महत्व है। तो एक बार तालियां तो बजनी चाहिए और सभी के लिए आप तालियां बजाइए, क्योंकि ये कोई बहुत बड़े कलमकार नहीं है, कलाकार नहीं हैं, फिर भी समर्पित हैं। फिर भी समर्पित कितने हैं, क्योंकि ये सब आपके बीच से आए हैं, आपके अपने हैं, इसलिए इनके लिए तालियां बजाते रहिए। और हमारी अपनी ही हमारे बीच से टाउनशिप की ही एक और प्रतिभा हमारे सामने उपस्थित हैं, सबाहत अंजुम जी, जिनके बारे में अभी वागीश्वर जी ने अभी उनका परिचय दिया ही है। तो मैं समझती हूँ कि आपके बीच से हैं, हमारे बीच से हैं, तो उनका इतना लंबा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। उनके बोल, उनकी कविता खुद उनका परिचय होंगी। तो उनको मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। कभी सुख कभी दुख है, कभी सुख है कभी दुख है, कभी ऋतुओं की रानी है। कभी सुख है कभी दुख है, कभी ऋतुओं की रानी है, कभी मुस्कान ओठों की, कभी आँखों का पानी है। अजब है जिंदगी के रंग, बदलती ढंग ये पल पल। अजब है जिंदगी के ढंग, बदलती रंग ये पल पल। कभी उलझी पहेली सी, कभी सुलझी कहानी है। कभी उलझी पहेली सी, कभी सुलझी कहानी है। ज़िंदगी के ऐसे ही उतार चढ़ाव को अपनी रचनाओं में पिरोती हैं और बहुत ही बखूबी अपने शब्दों का सृजन करती हैं ये। तो मैं आमंत्रित करती हूँ सबाहत अंजुम जी को। बहुत शुक्रिया अनुराधा मैडम जी। और मैं आज सभी को यहाँ पे सबसे पहले तो नमस्कार, शब बखैर। आज मैं सबाहत अंजुम इस सभा में उपस्थित सभी अतिथि महोदय और सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण सदस्यों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे इस शब्द पढ़ में इतना बड़ा एक मौका मिला है अपनी शब्दों को प्रस्तुत करने का। और जो अल्फाज मेरे लिए अनुराधा मैडम ने लिए हैं कि ये अनुराधा मैम ने कि कृपया थोड़ा सा आप अपना टाइम दें। मैंने काफ़ी मेहनत की है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मैं आज जो कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ वो है हम नारी हैं। सबसे पहले एक्चुअली मैं 2-3 कविताएं लेके आई हूँ। हम नारी हैं और ये है स्ट्रगल के ऊपर कि हर रोज़ हम कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, कितना फेस करते हैं लोगों को खुद को मनवाने के लिए। तो शुरू करते हैं। लापता मंजिलों के लिए भी हमारा सफ़र लगातार जारी है। लापता मंजिलों के लिए भी हमारा सफ़र लगातार जारी है। सदियों से चलते रहे हैं हम, जैसे ये जंग हमारी है। बड़ा ही मुश्किल है इस दुनिया से अपना अस्तित्व मनवाना। बड़ा ही मुश्किल है इस दुनिया से अपना अस्तित्व मनवाना। कायनात का खूबसूरत और मजबूत तोहफा, पर कुदरत हम ही पे भारी है। क्या बात, क्या बात। देवी कहलाते रहे हैं, देवी कहलाते रहे हैं, पर दुखों इस्तेहसाल भी सहते रहे हैं। कभी इज्जत दौलत तो कभी हैवानियत की भेंट चढ़ी हम नारी हैं। ममता की मूरत माँ, फरमादार बेटी, हमराज बहन, समर्पित पत्नी, तो कभी खूबसूरत माशूका तुम्हारी है। इनके वजूद के किन किन सच्चाइयों को झुठलाओगे, इनके वजूद के किन किन सच्चाइयों को झुठलाओगे। सच तो यह है कि दुनिया के हर हिस्से में इनकी भागीदारी है। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं एक और, ये नज़्म है एक्चुअली, छोटा सा एक नज़्म मैं पढ़ना चाहूँगी। और ये थोड़ा सा हास्यपद भी है और थोड़ा सा व्यंग भी है। आप लोग प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा।
इसका टाइटल है इंसान रंग बदलने वाले, और ये हम सब में सभी है। इसमें जो खूबियाँ मैं बयान करूँगी ना, हम सब अपने में कुछ कुछ पाएंगे कि हाँ हम ऐसे होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हर पल रंग बदलना भी एक हुनर है, हर पल रंग बदलना भी एक हुनर है। इस ज़माने में अब इसी की तो कदर है। कभी लाल पीला तो कभी सतरंगी, तो कभी सहूलियत के हिसाब से थोड़े से अतरंगी। गिरगिट हैं हम पूरे रंग बदलने वाले, अजी मतलब से है हम तो चलने वाले। जो हो ज़रूरत तो करेंगे आपकी जी हजूरी, जो हो ज़रूरत तो करेंगे आपकी जो हजूरी। पटक देंगे फ़ौरन लगा जैसे अब रहे ना तुम ज़रूरी। कटते हैं शबो रात अब इनके इन्हीं उधेड़ भुन में, कटते हैं शबो रात अब इनके इन्हीं उधेड़ भुन में। हम हैं सबसे बेहतर वो वाला इस दुनियावी भीड़ में। बहुत खूब, बहुत खूब। जो हुई जलन तुमसे तो करवाएंगे तुम्हें तुच्छ होने का एहसास, जो हुई जलन तुमसे करवाएंगे तुम्हें तुच्छ होने का एहसास। थोड़ा तो अच्छा लगेगा हमें बनाकर अपने अहम को खास। क्या बात। जो जहरीला सांप भी भांप ले इनको तो वो हो जाए दंग, जो जहरीला सांप भी भांप ले इनको तो हो जाए दंग। एक तो जहर आलूद ऊपर से कुव्वत बदलने के हजारों रंग। वाह। उफ मालिक तूने क्या खूब इंसान नामक पुतला बनाया, हाथ पैर तो दिए मिट्टी के, दिलो दिमाग को आग से सजाया। अब तो वो करता है उस आग से एक दूसरे को लहू लुहान, अब तो वो करता है उस आग से एक दूसरे को लहू लुहान। लास्ट लाइन सुनिएगा। बगल में दबाए हुए छुरी मुंह पे रखता है राम राम। जिंदगी तो फिर से मुझे आज बड़ी मैली नजर आई, जिंदगी तो फिर से मुझे आज बड़ी मैली नजर आई। कोई धुंध है ये धूल है या शाम घिराई। आगे की लाइन सुनिएगा। बड़ी कोशिश की मैंने इसके ऐबों को छुपाने की, बड़ी कोशिश की मैंने इसके ऐबों को छुपाने की। बदनुमा दाग धब्बों पे सुर्खी पाउडर लगाने की, सुर्खी पाउडर मतलब मेकअप। बिल्कुल। बदनुमा दाग धब्बों पे सुर्खी पाउडर लगाने की। पर हाय ये बड़ी बेशरम अपना दागदार मुंह खोल आई। हो गए रंग सारे धनक के हुई बड़ी ही जग हंसाई। धनक का मतलब हरियाली जो फेस पे चमक होती है। हो गए सारे रंग, हो गए हवा सारे रंग धनक के हुई बड़ी ही जग हंसाई। जिंदगी एक बार फिर तू मुझे बड़ी गंदी नजर आई। सिल के जो में चल रही थी जख्म इसके सारे, पेवंद से बड़े भरे टाँकों में सिले नासूर बेचारे। सिल के जो में चल रही थी जख्म इसके सारे, पेवंद से भरे टाँकों में सिले नासूर बेचारे। जो खुल गए सारे तो ना किसी ने मलहम लगाई, जो खुल गए सारे तो ना किसी ने मलहम लगाई। और तू इठलाई तू तब भी मुझे रास ना आई, जिंदगी तू फिर से मुझे बड़ी मैली नजर आई। आपने जो अपनी रचना पढ़ी उस पर मुझे 4 पंक्तियां याद आई, तो मैं आपको समर्पित करती हूँ, आपके काव्य पाठ पर आपको समर्पित करती हूँ कि कौन किसके संग निभाए सब सिकंदर हो गए, कौन किसके संग निभाए सब सिकंदर हो गए। हो गया उल्लू जो सीधा घर के अंदर हो गए, और एक कहानी बन गए रिश्ते वफाएं दोस्ती। एक कहानी बन गए रिश्ते वफाएं दोस्ती। दिल यहाँ अब रेत के गहरे समंदर हो गए, दिल यहाँ अब रेत के गहरे समंदर हो गए। पुस्तक मेला चल रहा है और पुस्तक की बात ना हो तो कुछ अधूरा सा लग रहा है, तो मैं अपना एक मुक्तक आपको समर्पित करती हूँ पुस्तक के लिए कि जीना हमें सिखाती है सिखलाती व्यवहार किताबें। किताबें क्या हैं? जीना हमें सिखाती हैं सिखलाती व्यवहार किताबें। खट्टे मीठे अनुभव का होती हैं भंडार किताबें, और होती मार्ग प्रदर्शक हैं होती हैं सच्ची मित्र यही। होती मार्ग प्रदर्शक हैं होती हैं सच्ची मित्र यही। हम सबकी हर उन्नति का होती हैं आधार किताबें। जीवन का है सार किताबें, जीवन का है सार किताबें। तो किताबें हमारे जीवन के लिए वाकई अभी भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिना किताबों के हम यहाँ तक जो हम लोग पहुँचे हैं, हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते। बच्चे भी स्कूल में जाके कभी भी कितना भी आपका टेक्नोलॉजी कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन बिना किताबों के, बिना अक्षर ज्ञान के आप कैसे समाज के सामने फेस कर सकते हैं अपने आप को। तो बच्चों को अच्छा बनाइए, उनके अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए उनको किताबों से जोड़िए, ना कि केवल मोबाइल से। ठीक है। तो
तो अभी इसी दौरान जो अभी हमारा कवि सम्मेलन चल रहा है और इतनी प्यारी प्यारी कवित्रियाँ हमारे सामने अपने अपने भाव रख रही हैं, हमारे टाउनशिप की ही कवित्रियाँ हैं, उन्हीं में उसी सिलसिले में निशा रंजन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत ही प्रतिभा की धनी हैं, बहुत अच्छा जो है अपना जो अपने शब्द हैं वो आप तक पहुंचाने में माहिर हैं। तो क्या लेकर के आई हैं वो खुद अभी बताएंगे आपको। सुंदर सुंदर रचनाएं होती हैं इनके पास। तो मैं आमंत्रित करती हूँ इन 4 पंक्तियों से कि कौन कहता है कि पाँव की जंजीर हूँ मैं, कौन कहता है कि पाँव की जंजीर हूँ मैं, दौरे हाजिर की बदलती हुई तस्वीर हूँ मैं हूँ औरत मेरी फितरत है मोहब्बत करना, मैं हूँ औरत मेरी फितरत है मोहब्बत करना, कहीं माँ हूँ कहीं बेटी कहीं हमशीर हूँ मैं, कहीं माँ हूँ कहीं बेटी कहीं हमशीर हूँ मैं। आइए निशा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना जी का और आप सभी श्रोतागण का और यहाँ पर मंचासीन सभी कवित्रियों का मेरा नमन। ज़्यादा विलंब करते हुए नहीं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी और अपनी एक स्वरचित रचना आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। और आप लोग का सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दोबारा से मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। मेरी जो कविता है वो जीवन में मतलब सच्चाई, ज़मीन से जुड़ी हुई सच्चाई पर आधारित होती है ज़्यादातर करके। तो एक मज़दूर जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए रोज़ रोड पर राह देखता है कि आज मुझे कुछ काम मिलेगा, कल मुझे कुछ काम मिलेगा, जो दिन पर काम करता है, हर एक दिन के लिए लेबर वाला जो काम करता है, उन लोगों के ऊपर आधारित है। बस ऐसे ही उनके ऊपर हमने सोचा और देखकर मुझे कुछ ख्याल आया तो मैंने उसे कविता के रूप में पिरो दिया। तो उन लेबर लोगों के लिए ही मैंने ये कविता उनके संदर्भ में लिखा था। बिकने को तैयार हूँ, बिकने को तैयार हूँ, लग गई है बाजार, बिकने को तैयार हूँ, लग गई है बाजार, कोई तो खरीद ले, चलता रहे मेरा घर संसार। नंगे पाँवों को चूमती ज़मीन, नंगे पाँवों को चूमती ज़मीन, इनके छालों को बनाती रंगीन। फटे कपड़ों की जिम्मेदारी है भारी, फटे कपड़ों की जिम्मेदारी है भारी, कैसे ये तन ढकेगी मेरी शारी। कितने हैं ये खुद से लाचार, कोई तो खरीद लो, चलता रहे मेरा ये संसार। गरीबी का भूख से अजीब नाता है, गरीबी का भूख से अजीब नाता है, क्या पता आज रोटी नसीब न हो, क्या पता आज रोटी नसीब न हो। चला जा रहा हूँ कांटों की राह पे, चला जा रहा हूँ कांटों की राह पे, क्या पता मंजिल कभी करीब ना हो। सुख से मानो जीवन है बेजार, सुख से मानो जीवन है बेजार, कोई तो खरीद लो, चलता रहे मेरा ये संसार, कोई तो खरीद लो, चलता रहे मेरा ये संसार। सपनों की चादर मैली हुई है, सपनों की चादर मैली हुई है, दिमाग में मानो द्वंद्व ही द्वंद्व है। सपने तो बहुत देखते हैं मजदूर वर्ग के लोग हमारे जो बीच में रहते हैं, लेकिन उनके वो सपने कभी पूरे नहीं हो पाते हैं। सपनों की चादर तो मैली हुई है, दिमाग में मानो द्वंद्व ही द्वंद्व है, बदकिस्मती का बोझ कुछ यूं है, मानो मुस्कुराने के हर दरवाजे बंद हैं। बदकिस्मती का बोझ कुछ यूं है, मानो मुस्कुराने के हर दरवाजे बंद हैं। कब होगी जीवन खुशियों से गुलजार, कब होगी जीवन खुशियों से गुलजार, कोई तो खरीद लो, चलता रहे मेरा ये संसार। क्या बात, खरीद लो, चलता रहे मेरा ये संसार। बहुत सुंदर, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत छोटी सी रचना और जो मैंने बस कल ही शाम को लिखा, और ये मैं किसी और को नहीं, अपने आप को ही समर्पित करती हूँ इसी के लिए, क्योंकि ये मैंने अपने लिए ही लिखा था, खुद को मोटिवेट करने के लिए लिखा था। कभी कभी होता है हम लोग बहुत लो फील करते हैं, तो अपने आप को अगर मोटिवेट करें तो इससे अच्छा काम और कुछ नहीं हो सकता है। मुझे लगता है सभी को अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। स्वागत। तो ये मतलब अपने लिए, सभी के लिए, सब लोग अपने आप से रिलेट कर सकते हैं इसको। अस्त हुआ हूँ पल भर को, अस्त हुआ हूँ पल भर को, अंत नहीं है ये मेरा। अस्त हुआ हूँ पल भर को, अंत नहीं है ये मेरा। नई ऊर्जा व नए जोश लिए फिर होगा सवेरा। क्या बात, नई ऊर्जा व जोश लिए फिर होगा सवेरा। रफ्तार जीवन की थम सी गई तो क्या, रफ्तार जीवन की थम सी गई तो क्या, क्षणिक है ये अर्धविराम, फिर से नए आयाम लिखे जाएंगे, फिर से नए आयाम लिखे जाएंगे। बेचैन क्यों है तू इंसान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर।
माना वक्त तेरे साथ नहीं, माना वक्त तेरे साथ नहीं, समय आएगा एक दिन तेरा, समय आएगा एक दिन तेरा, नई ऊर्जा व नए जोश लिए फिर होगा सवेरा। क्या बात, नई क्या ऊर्जा व बात। जोश लिए फिर होगा सवेरा। धैर्य रख मंजिल दूर नहीं, धैर्य रख मंजिल दूर नहीं, सफर के ठोकरों का ले आनंद, तू अकेला ही चलता जा, तू अकेला ही चलता जा, भले ही रह गुजर होंगे चंद। क्या बात है, क्या धैर्य बात। रख मंजिल दूर नहीं, सफर के ठोकरों का ले आनंद, तू अकेला ही चलता जा, भले ही रह गुजर होंगे चंद। प्रियजनों का लगता रहेगा फेरा, मतलब आते जाते रहते हैं, दोस्त हो या रिश्तेदार हो, वो लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन खुद को ही मोटिवेट करना ये सबसे बड़ी हमारी खुद की जिम्मेदारी है। प्रियजनों का लगता रहेगा फेरा, नई ऊर्जा व नए जोश लिए फिर होगा नया सवेरा, फिर होगा नया सवेरा। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही प्रेरक और बहुत सुंदर कविता आपने, इन्होंने भी अपने जीवन के विविध रंगों को यहाँ पर उकेरा है अपने लेखनी के माध्यम से और हम सबके समक्ष रखा है। आप लोगों की तालियों में कोई दम नहीं है यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है कि आप सब देखिए, श्रोता जो होते हैं वो हमारे देवता होते हैं। जब तक श्रोता सामने हैं, हम सामने हैं, आप हैं तभी हम हैं, और आपका उत्साहवर्धन ही हमारा जो है वो आगे बढ़ने का एक क्रम तय करेगा कि हम कहाँ तक जाएंगे। तो अपना आशीर्वाद, अपना प्यार तालियों के माध्यम से हम तक पहुँचाते रहिए। अब इसी सिलसिले में बात करती हूँ नूरी अख्तर जी की। नूरी अख्तर जी के विषय में तो आप सब जानते हैं कि इनकी रचना सुनने के लिए यहाँ टाउनशिप में सभी बैठे होते हैं और नंबर आने का इंतज़ार करते हैं कि कब आएंगी, कब हंसी ठिठोली होगी, कब ये अच्छा सुनाएंगी। तो वाकई इनके हास्य को सुनने के लिए सभी बैठे हुए हैं ताकि यहाँ पर जो माहौल है थोड़ा बदल सके। तो मैं आमंत्रित करती हूँ नूरी अख्तर जी को अपनी इन पंक्तियों के साथ कि ये पता कम है पड़ताल ज़्यादा है, ये पता कम है पड़ताल ज़्यादा है, उत्तर कम है सवाल ज़्यादा है, इनको तालियों की खुराक देते रहना, ये कवित्री कम बवाल ज़्यादा है। और जी हाँ बिल्कुल, और हाँ जी, ये किसी अजूबे से कम नहीं, हंसी रोक ले किसी में दम नहीं, संभाल कर बैठिए कुर्सी से उड़ जाएंगे, संभाल कर बैठिए कुर्सी से उड़ जाएंगे, क्योंकि हास्य सुनाने में इनसे बड़ा कोई बम नहीं। तो नूरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नूरी यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित कवित्रियों को सादर प्रणाम करती हूँ। अपने कल्याण केंद्र के सचिव, उनकी पूरी टीम तथा बरौनी रिफाइनरी मैनेजमेंट को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस कवित्री सम्मेलन का आयोजन किया है और मुझे फिर से एक बार बोलने का ये सुनहरा अवसर प्रदान किया है। यहाँ जितने भी श्रोता बैठे उन्हें भी मेरा नमस्कार। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। वैसे भी जब भी पत्नी के साथ बैठते हैं तो बेचारे कम हंसते, क्योंकि वो पहले अपनी मैडम का मुंह देखते हैं। जब वो हंसेंगी तो वो हंसेंगे, वो नहीं हंसेंगी तो नहीं हंसेंगे, नहीं तो घर पे चाबी देंगी। किसको देख के इतना हंस रहे थे जी? अब पति की बात आई है तो एक और बात बता दूं। पति 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बहादुर, जो अब विलुप्त हो रहे हैं, उसमें हम पत्नियों का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरे होते हैं थोड़े गुलाम, जो अपनी लुगाई के पीछे पीछे चलते हैं, और जो उसमें भी स्मार्ट होते हैं वो थोड़े इतने पीछे हो जाते हैं कि कोई दूसरे की सुंदर लुगाई आगे हो जाए ताकि समाज में इज्जत बचा रहे कि वो लुगाई है किसकी। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं महागुलाम, जो बच्चे को गोद में लेकर चलते हैं, और कभी कोई सभ्य मानुस उनसे पूछ ले कि अरे महागुलाम क्या कर रहे हो, तो बड़ा स्मार्टनेस दिखाते हुए बोलते हैं अरे यार नहीं, ये मेरा पड़ोस का बच्चा है, रो रहा था इसलिए गोद ले लिए हैं। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल तालियां। पुस्तक मेला का अवसर है, इसलिए मैं चाहूँगी कि शिक्षा व्यवस्था या पुस्तक से संबंधित चीज़ पे ही कविता सुनाओ। तो बहुत मेरे से भी पहले पुराने समय में जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पे सुनाना चाहूँगी। वैसे आज की परिस्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत संतोषजनक नहीं है, लेकिन फिर भी उस पे ही सुनाने जाऊँगी।
आज आवा लेके चलतनी तू लोग के आपन किशोरा अवस्था में हमार दिल के बहुत करीब शिक्षा व्यवस्था में। क्लासरूम खचाखच भरल रहे, पूरा क्लास में शोर और हंगामा मचल रहे। ऐसे में भइल एक भला मानुष के प्रवेश, जिनका के देख के सब बच्चन के दूर हो गई क्लेश। मास्टर जी अइलन, दूगो बेंच सटा के पसर गइलन, बड़ी प्यार से बोलन, कौन नहा के आइल बा आज, आवत तनी कर द हमार मसाज। अब का रहे, सब बच्चन दौड़े लगलन मास्टर जी के देवे के सम्मान। अब मास्टरों जी खुशी से छुए लगलन आसमान। इतना देख के बच्चन के सम्मान मास्टर जी सपना के दुनिया में खो गइलन। अब बेंच पे पैर चढ़ा के बहुत आराम से सो गइलन। इतने में एगो बच्चा मास्टर साहब के मुंह पर पानी फेंके लगल। मास्टर जी गुस्सैलन, गुर्रैलन, और फिर दरवाजा ओरी देख के तनी धीरे से मुस्कुरैलन। पूरा स्कूलवा में ज्ञान रहे जेकर सबसे व्यापक, स्कूल के इंस्पेक्टर के साथ खड़ा रहन प्रधान अध्यापक। स्कूल इंस्पेक्टर पूछलन, ऐजा का होता हो, दूगो बेंचवा सटा के सुतत रहे। मास्टर जी मुस्कुरैलन, इंस्पेक्टर सर के बतैलन, अरे नहीं सर जी, हम सुतत ना रही, ऐजा कोई सुतत ना रहे। हम तो बच्चन के रामायण पढ़ावत रही, और रामायण में बच्चन के ई बतावत रही कि केतनो विकट स्थिति आ जाए, कुंभकर्ण ऐसे ही सुतत रहे। क्या बात है। इंस्पेक्टर साहब बोलन, ठीक है बा, बच्चन के बड़ा अच्छा पढ़ावत अड़ा, सब तू प्रैक्टिकले करके देखावत अड़ा, तू तो बड़ा बड़ी लाजवाब। ठीक है बा, यही बात पे पूछा तनी एगो सवाल, दे पड़ी सब बच्चन के जवाब। तब बच्चों बताओ, रामायण में शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? सब बच्चन एक सुर में बोलन, सर जी मोहनवा, ये मोहनवा तोड़ लेबा। इंस्पेक्टर साहब घबरा गइलन, थोड़ा सकपका गइलन, अब बोलन, शिव जी के धनुष तो राम जी तोड़ ले रहन। इंस्पेक्टर साहब जैसे मास्टर जी के ओर घूमलन, मास्टर जी खुशी से झूमलन, अब बोलन, बच्चन गलत नहीं है सर जी, ये मोहनवा है ना सर जी, ये बच्चा नहीं है, और ना ये लड़का है, ये लड़का नहीं, ये लड़ाकू है। बच्चों के शक्ल में दिखने वाला ये बहुत बड़ा डाकू है। इसको ना जाने कितने असुरों का साथ है, हो ना हो शिव जी का धनुष तोड़ने में इसी का हाथ है। क्या बात है। थैंक यू मैडम। इंस्पेक्टर साहब जब प्रिंसिपल पर गुर्रैलन, तब प्रिंसिपलों धीरे से प्यार से मुस्कुरैलन। अब बोलन, किसी भी क्लास के बारे में क्लास टीचर को कुछ ना पता हो ऐसा नहीं है, हो ना हो मास्टर जी जो भी बोल रहे हैं वही बात सही है। ये जो लड़का है ना सर मोहनवा, इसने तो क्लास की कुर्सी, टेबल, बेंच, फैन, यहाँ तक कि बच्चों की हड्डियों तक को नहीं छोड़ा है। हो ना हो शिव जी का धनुष इसी ने तोड़ा है। बिल्कुल। जवाब सुन के स्कूल इंस्पेक्टर हाथ जोड़लन, अब बोलन, हो गई हमरा से बहुत भारी गलती, हम समझ गईनी फाइल में जो लिखल बा वो शिक्षा व्यवस्था यहाँ बिल्कुल नहीं चलती। थैंक यू। आपने फेंका है ना हम तक, मज़ा आ गया। नूरी जी, वाकई आपके आने से नूर आता है, पता चल गया आपका नाम जो है सार्थक है। इनके लिए बस इतना ही कहूँगी कि भंवरे फूलों पर बैठेंगी, भंवरे फूलों पर बैठेंगे, धरी रहेगी रखवाली। भंवरे फूलों पर बैठेंगे, धरी रहेगी घर रखवाली। खुशबू खुद उड़ने को आतुर, क्या कर लेगा तब माली। हम तो खुशी बांटने आए, खुशी बांट कर जाएंगे। हम तो खुशी बांटने आए, खुशी बांट कर जाएंगे। चलो बजा दो सारे मिलकर फिर एक बार जमकर ताली। तो नूरी जी के लिए एक जमकर तालियां। बहुत ही खूबसूरत काव्य पाठ, नूरी जी बहुत बहुत बधाई। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ पुष्पा जी को।
पुष्पा पाठक जी को, जो हमारे ही टाउनशिप में हैं, हमारे बीच से हैं। तो मैं ये बहुत ही संवेदनशील कविताएं लिखती हैं वैसे तो, लेकिन चूंकि पुस्तक मेला का आयोजन है और आज ये अपनी बहुत ही चहेते कवि की पंक्तियां यहाँ पर लेकर के आई हैं, अपनी रचना ना पढ़कर आज ये आप ऐसी चहेती एक रचना सुनाएंगी जिससे आप भी बहुत भावुक होंगे। और बहुत ही सुंदर कविता है जो आपने सबने सुनी होगी कहीं ना कहीं, बहुत चर्चित कविता है। उस कविता का पाठ करेंगे तो उसका आनंद लीजिएगा। और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ, चूँकि ये संवेदनशील कविता है तो संवेदनशील कविता के लिए मैं 4 पंक्तियाँ आमंत्रित करती हूँ एक कुंडली के रूप में, कि बिटिया सिर का ताज है बाबुल का अभिमान, बिटिया सिर का ताज है बाबुल का अभिमान, जिस घर को बिटिया मिले होता स्वर्ग समान, और होता स्वर्ग समान बने कुछ बिटिया पढ़कर, होता स्वर्ग समान बने कुछ बिटिया पढ़कर, करती जग में नाम अरे बेटे से बढ़कर, जब बाँचे अनु लगे बहुत भावुक सी चिट्ठियाँ, जब बाँचें तब लगे बहुत भावुक सी चिट्ठियाँ, 2 कुल की लाज निभा लेती है बिटिया, 2 कुल की लाज निभा लेती है बिटिया। तो ऐसी ही हम एक बेटी अपने पिता के लिए कुछ भाव लेकर के आई है आपके समक्ष। पुष्पा पाठक जी, आपका बहुत बहुत है ना। बेटे भाग्य से पैदा होते हैं और बेटियां सौभाग्य से, उसमें भी पिता और पुत्री का रिश्ता बेहद खास, बेहद संजीदा होता है। इस प्रांगण में मौजूद सभी सम्मानित पिताओं को मैं ये संजय जी की कविता सप्रेम सादर भेंट करती हूँ। ये कविता मेरे भी दिल के बेहद करीब है। इस कविता का शीर्षक है क्या याद मेरी आती नहीं। बताओ ना बाबूजी, छिपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक पिता अपने परिवार को कैसे पालते हैं, अपने पिता के दर्द को देखिए। बेटी याद करती है, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बाप अपने कमाई का पाई पाई जोड़कर बेटी का मंडप खड़ा करता है। बेटी अपने पिता को शादी का याद दिलाती है, कहती है, कहते थे मेरा मन कहीं के पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। आखिरी सवाल जो एक बेटी खड़ा करती है, जिसका जवाब आज तक शायद कोई पिता नहीं दे पाया है। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, कैसी परंपरा
जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, ना पूरा है बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। बहुत सुंदर और बहुत ही भावप्रद रचना आपकी जो आप लेकर के आई और इतना आपने हमको भावुक किया। हर बेटी अपने पिता से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती हैं, बेटियां जो हैं वो बाबुल और पिता के करीब होती हैं, बहुत उनका बहुत प्यारा सा संबंध होता है। आज आपने वो कहकर पापा की याद दिला दी, मेरे पिताजी नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन वाकई एक बहुत ही भावुक रचना आपकी, बहुत ही सुंदर रचना, और ये रचना आप हमारे लिए लेके आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई बार ऐसा होता है ना, कई बार हम लिखते रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ हमारे जो प्रेरक होते हैं, हमारे जो प्रेरणा स्रोत होते हैं, जो हमारे रचनाकार ऐसे होते हैं जिनको पढ़ के हम बड़े हुए होते हैं, तो उनकी रचनाएं भी हमें इतना अट्रैक्ट करती हैं, मन करता है कि उनकी रचनाएं भी आप तक पहुंचाएं। तो आज ये कुछ नया आपको सुनाना चाहती थी, नहीं हो पाया, तो आपके लिए एक बहुत सुंदर सी कविता, एक भावप्रद कविता आपके लिए लेकर के आई हैं। अगली बारी आपको बिल्कुल लिख करके अपनी कविता ताज़ा ताज़ा सुनाएंगी, समर्पित करेंगी। इसी श्रृंखला में मैं अभी हमारे बीच हमारे जो खजाना है हमारे पास कवित्रियों का, उसमें एक और हीरा है हमारे पास, संगीता कुमारी जी, जो हमारे बीच से ही हैं, टाउनशिप से ही हैं, प्रतिभा हैं हमारे टाउनशिप की। तो इनको आमंत्रित करती हूँ, ये अपने जो भी लिख पड़ा है, इनसे जो भी बन पड़ा है आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगी। ये प्रकृति से रिलेटेड कविताएं ज़्यादातर लिखती हैं, प्रकृति से प्रेरित होकर लिखती हैं और बहुत प्रेरक रचनाएं लिखती हैं। तो इनके लिए मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि लाख चुभे हो कांटे फिर भी सुमन सदा मुस्काते हैं, लाख चुभे हो कांटे फिर भी सदा सुमन मुस्काते हैं, अपने अंतिम अवशेषों से भी मकरंद लुटाते हैं, साहस से जीना सीखो अनु विपदाओं बाधाओं में, साहस से जीना सीखो अनु विपदाओं बाधाओं में, हर मौसम में मुस्काएं हम, सुमन यही सिखलाते हैं, हर मौसम में मुस्काएं हम, सुमन यही सिखलाते हैं। मेरा नाम संगीता कुमारी है। यहाँ पे सभी बैठे सम्मानित कवित्रियों को मेरा प्रणाम, श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मेरी कविता है जो प्रेरणादायक है सभी के लिए। सबका अपना अपना एक एम होता है, लक्ष्य होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उसी में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। राह में मुश्किल होगी 1000, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तुम कर ना सको, दूर है मंजिल पर इतना ही नहीं कि तुम जा ना सको, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, तुम एक राह चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ ले जाओगे, गिरते पड़ते संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। थैंक यू। गागर में सागर भरना, तो वाकई संगीता आपने गागर में सागर भर दिया। इतना खूबसूरत आपने अपने छोटी सी रचना में इतनी बड़ी बात आपने कही, इतनी प्रेरक बात कही। आजकल जो अवसाद है, टेंशन है, आदमी उसमें इतना घिरा हुआ है कि ऐसी प्रेरणा जो प्रेरक कविताएं हैं वो वाकई हमें उठाने का प्रयास करती हैं, हमें उससे निकालने का प्रयास करती हैं। तो आप ऐसी ही रचनाएं लिखते रहिए और हमें प्रेरित करते रहिए। बहुत सुंदर रचनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको, साधुवाद। अब हमारे बीच
वरिष्ठ कवित्री के रूप में आज जो कोहिनूर हमारे बीच एक उपस्थित हैं, रंजना अंगवाणी दीदी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं, जो पूरे देश में बहुत ही प्रसिद्ध हो चुकी हैं, मंचों पर स्थापित कवित्री हैं आपके बीच में। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, बिना किसी परिचय के, बिना किसी विलंब के उनको आमंत्रित करती हूँ आपके बीच। आप निगाहों में अपनी बसा लीजिए, अब निगाहों में अपनी बसा लीजिए, दायरा प्रेम का कुछ बढ़ा लीजिए। मैं मिलूंगी नदी की तरह आपसे, मैं मिलूंगी नदी की तरह आपसे, आप खुद को समंदर बना लीजिए, आप खुद को समंदर बना लीजिए। तो साहित्य की नदी और काव्य की सरिता हमारे बीच उपस्थित हैं रंजना अंगवाणी दीदी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना जी। सर्वप्रथम आप सभी को जो मुझे इस मंच तक लाए हैं उनको विशेष आभार। मैं हूँ साहित्य साधिका, मैं हूँ साहित्य साधिका, लघु मेरा किरदार, हे प्रभु जन आप सम, नमन करें स्वीकार, नमन करें स्वीकार। अब एक दो मुक्तक सुना रही हूँ, उसके बाद कुछ छंद। धरा दिन कर लिए तेजस, यही है वीर की धरती, सदा निर्मल बहे धारा की गंगा नीर की धरती। तुझे लाखों नमन मेरा, तुझे लाखों नमन मेरा, रिफाइनरी धरा आंगन, सुनो जी तेल शोधक की, यही है हीर की धरती, यही है हीर की धरती। अब किताब पुस्तक मेला लगी है तो उस पर दो चार दोहा। ज्ञानक खान किताब है, सदा रखे यह ध्यान, पुस्तक मेला है लगा, आ देखे श्रीमान। दिव्य ज्ञान पुस्तक भरा, छिपा हुआ है सार, पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो, पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो, पढ़े अनेकों बार। नेताजी मत बांटिए, धन के संग शराब, बांट सके तो बांटिए, कापी पेन किताब। ए नेताजी कापी पेन किताब। नोट बांट करे बन गए नेताजी दमदार, होते दूर किताब से बह के बोल हजार। नेताजी बह के बोल हजार। अब एक छंद मैं सुनाने जा रही हूँ। ये राम जी और सीता जी का किस तरह मिलन हुआ है पुष्प वाटिका में, इसको हम बांधने की कोशिश की हूँ। अगर अच्छा लगे तो ताली चाहूँगी। खिली कली लिए सिया, खिली कली लिए सिया, सुबाग में निहारती। खिली कली लिए सिया, सुबाग में निहारती। कहाँ छिपे सुधीर राम, मौन हो विचारती। कहाँ छिपे सुधीर राम, मौन हो विचारती। घने सुबाल को सिया, अनेक बार सवारती। न चैन ही मिले कहीं, न वाटिका लगे भली। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ लुका छिपी करे लली। तभी समीर झूमते, जब राम जी आए हैं तो हवा हुआ सब बहने लगी है।
तभी समीर झूमते, नया प्रतान झूमते, सुगंध वाटिका मिले जहाँ की राम घूमते। दसों दिशा खुशी मिली कि आह राम आ गए। दसों दिशा खुशी मिली कि आह राम आ गए। हिली लता खुशी लिए समीर डाल भागे। सिया कपोल लाल लाल लाज से लजा गए। सिया कपोल लाल लाल लाज से लजा गए कि कामदेव प्रेम बाण सृष्टि पे चला गए। अधीर राम भी दिखे, अधीर राम भी दिखे कि नैन नैन से मिले। सियाहिया दिया जले कि प्रेम पुष्प हैं खिले। सखी खड़ी दिखे सिया अपार हर्ष को लिए। सुलोचने सिया सखी सुराम नाम को जिए। अब नूरी जी का जवाब में एक दो हास्य हो जाए तो प्रियतम के व्यवहार से हर पत्नी है तंग। सुबह सवेरे बेलन ले लाती घर में रंग। बनी जब पत्नी चंडी सजन जी भागे मंडी। बनी जब पत्नी चंडी सजन जी भागे मंडी। अरे सजनी के तकरार में, अरे सजनी के तकरार में सजना बैठे मौन। रखे पर्व उपवास हैं बर्तन धोए कौन। पैर को बीवी पटकी जोड़ से सिर को झटकी। पैर को बीवी पटकी जोड़ से सिर को झटकी। लेकर कपड़ा हाथ में धोने को तैयार। पत्नी लीला देख कर पति ने माना हार। प्रेम का रूप अनूठा, प्रेम का रूप अनूठा। लगे ये झगड़ा झूठा, लगे ये झगड़ा झूठा। जो हकीकत होता है पति पत्नी के बीच, इसी को बांधने की कोशिश की हूँ। प्रणय बंधिए दिव्य है, प्रणय बंधिए दिव्य है। जान रहे सब लोग पत्नी कड़वी बात सुन पति जी करते योग। कैसे सेहत बिगाड़े कहाँ ये राज उघाड़े। कैसे सेहत बिगाड़े कहाँ ये राज उघाड़े। अब एक बार क्या हुआ मेरे साथ, तो मेरा जन्मदिन था और मेरे साथ क्या मेरे पति देव किए इसका हम एक कुंडली छंद में। आया मेरा जन्मदिन लगता हृदय उदास। भूले प्रियतम आज भी बैठे सौतन पास। अरे पास करे दोनों मधु बातें। प्रीत पराठा साथ, प्रीत पराठा साथ अब मधुपान भी खाते। हंसते चलते राह साथ में नारी माया। खाते पीते साथ मुंबई से घर आया। चलिए धन्यवाद। तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मंच पर आएँ और अपनी सुमधुर आवाज़ से आप सबों को आनंदित करें। बहुत बहुत आभार दीदी आपका, और आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आपका स्नेह, आपका प्यार, आपकी तालियों के माध्यम से हम सबको मिल रहा है, लेकिन हमारे लिए अभी उतना सफिशिएंट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ज़ोरदार तालियां और चाहिए हमें, ताकि थोड़ा जोश में आ सके हम। बहुत बहुत आभार, और ऐसा ही प्यार बीच बीच में देते रहिए अगर पंक्तियां पसंद आएँ तो। ठीक है, तो मैं जहाँ तक है मैं अपनी शुरुआत जो अपना काव्य पाठ की शुरुआत है 4 पंक्तियों से करती हूँ, क्योंकि मंच पर हम सब
सभी नारियों का यहाँ पर देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम सब नारियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। आज कवित्री सम्मेलन है और कवित्री के रूप में जो यहाँ पे नारी जो है यहाँ पे बैठी हुई हैं, जो यहाँ पे शक्ति बैठी हुई है, उनकी बात ना की जाए तो कुछ अधूरा लगता है। तो मैं शुरुआत करती हूँ अपनी 4 पंक्तियों से कि आधुनिक हूँ मैं मगर रिश्तों से कब अनजान हूँ। आधुनिक हूँ मैं मगर रिश्तों से कब अनजान हूँ। रागिनी हूँ प्रेम की, नवयुग का मैं अभियान हूँ और धड़कने परिवार की हूँ, धर्म के प्रति हूँ सजग। धड़कने परिवार की हूँ, धर्म के प्रति हूँ सजग। नाज है अबला नहीं मैं, शक्ति की पहचान हूँ। नाज है अबला नहीं मैं, शक्ति की पहचान हूँ। ये हम सभी बहनों के लिए था। और एक मुक्तक से जोड़ती हूँ, शुरुआत करती हूँ मैं 4 पंक्तियों से। जिधर जाने से दिल रोके उधर जाना नहीं अच्छा। जिधर जाने से दिल रोके उधर जाना नहीं अच्छा। कि ये वादे से है अपने मुकर जाना नहीं अच्छा। बहुत अच्छा है दिल में यदि उतर पाए किसी के हम। बहुत अच्छा है दिल में यदि उतर पाए किसी के हम। किसी की भरी नजर से पर उतर जाना नहीं अच्छा। किसी की भी नजर से पर उतर जाना नहीं अच्छा। बहुत बहुत आभार। और 4 पंक्तियाँ और इसी सिलसिले में। अभी इतने जो संबंधों की बात हुई है, तो बिगड़ते हुए संबंध और हमारे संबंध कैसे होते हैं, रिश्ते कैसे होते हैं, देखिएगा कि कभी दिल तोड़ जाते हैं, कभी दिल लूट जाते हैं। कभी दिल तोड़ जाते हैं, कभी दिल लूट जाते हैं। जरा सी बात पर अपनों से अपने रूठ जाते हैं। हिफाजत से निभाओ तुम है रिश्ते कांच से नाजुक। हिफाजत से निभाओ तुम है रिश्ते कांच से नाजुक। बहुत चुभते हैं दिल में उम्र भर जो टूट जाते हैं। बहुत चुभते। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका। आप इसी मन से सुनेंगे तो अंदर जो है उत्साह वर्धन होगा और हम कुछ और अच्छा आप तक पहुंचा पाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हैं। 4 पंक्तियां और समर्पित करती हूँ कि प्यार झूठा ही सही, प्यार जताया तो करो। प्यार झूठा ही सही, प्यार जताया तो करो। हाल पूछो न सही, हाल सुनाया तो करो। हाल पूछो न सही, हाल सुनाया तो करो। हर कदम साथ निभाना नागर हो मुमकिन। हर कदम साथ निभाना नागर हो मुमकिन। एक पल को ही सही साथ निभाया तो करो। एक पल को ही सही। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। और एक छोटी सी गज़ल से जोड़ती हूँ, चूँकि समय बहुत हो चुका है और अभी हमारी अध्यक्षा जो है हमारी मैम यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं एक छोटी सी गज़ल मैम के आदेश पर समर्पित करती हूँ। लेकिन आपका मन चाहूँगी उससे पहले जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। और एक एक शेर अगर आपको पसंद आए तो उस पर दाद मिले। ये फितरत है मोहब्बत की, छुपी है कब छुपाने से। ये फितरत
जमाने को बहाने से। ये फितरत है मोहब्बत की, छुपी है कब छुपाने से। बहुत बहुत आभार मैम, और शेर समर्पित करती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। ये फितरत है मोहब्बत की, छुपी है कब छुपाने से। बड़ी जीती है कुछ यादें, हमेशा दिल जलाती हैं। बड़ी जीती है कुछ यादें, हमेशा दिल जलाती है। भड़कती है लगी की लो सनम अक्सर बुझाने से। भड़कती है लगी की लो सनम अक्सर बुझाने से। ये फितरत है मोहब्बत की, छुपी है कब छुपाने से। मोहब्बत हो या हो दरिया, है अच्छा दायरे में हो। दायरा बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी चीज़ हो, मोहब्बत हो, दरिया हो या कोई भी चीज़ हो। अति की कोई भी चीज़ भली नहीं होती। तो इस पर मैं कहना चाहूँगी कि मोहब्बत हो या हो दरिया, है अच्छा दायरे में हो। तबाही ही मचाती है ये सीमा टूट जाने से। ये फितरत है मोहब्बत की, छुपी है कब छुपाने से। और अगले शेर पर दांत मिले कि फतेह करना हो गर मंजिल, लगा दो दांव पर खुद को। फतेह करनी हो गर मंजिल, लगा दो दांव पर खुद को। फलक मिलता नहीं बस पंख, केवल फड़फड़ाने से। फलक मिलता नहीं बस पंख, केवल फड़फड़ाने से। और एक शेर जो आपके दिल तक जरूर पहुँचेगा कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जब कोई बहस करने लगे, जिरह एक शब्द आ रहा है, जिरह का मतलब बहस। तो जिरह ज़्यादा करे कोई, वहाँ चुप्पी भली बाबा। जिरह ज़्यादा करे कोई, वहाँ चुप्पी भली बाबा। बिगड़ जाती है बनती बात, अक्सर मुँह चलाने से। बिगड़ जाती है बनती बात, अक्सर मुँह चलाने से। मोहब्बत खबर तो हो ही जाती है ज़माने को बहाने से। और अंतिम मक्ता हाजिर करती हूँ कि मोहब्बत को मेरी हासिल हंसी अंजाम हो जाए। मोहब्बत को मेरी हासिल हंसी अंजाम हो जाए। उठे अनु की अगर अर्थी, उठे उनके ठिकाने से।
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत। और चूँकि अभी मैं संचालन कर रही थी और उसके बाद काव्य पाठ जो है करने के लिए रंजना दीदी ने ही आमंत्रित कर लिया। तो अब चूँकि सभी हमारे पास जितने भी कवित्रियाँ हैं सभी एक एक करके आ चुकी हैं और हमारी अध्यक्ष महोदय जो हैं जो इतनी देर से अध्यक्षता में बैठी हुई हैं, तो उनका इंतज़ार, अब हम सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ है। हम आदरणीय मुकुल आनंद जी को सुनेंगे और इनके लिए तो बस इनकी शख्सियत के लिए बस मैं इतना कहना चाहूँगी, बहुत लंबा चौड़ा परिचय है इनका कि सुबह से शाम हो जाए इनको बोलते बोलते, तो मैं इतना लंबा परिचय इनका देना उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी परिचय है, आपके सामने है। तो मैं इनके लिए बस एक दोहा अपना कहना चाहूँगी कि जब जब भी मुझसे मिली, जब जब भी मुझसे मिली, दिल पर छोड़ी छाप, कभी दुआ जैसी लगी, कभी दवा सी आप, कभी दुआ जैसी लगी, कभी दवा सी आप। धन्यवाद आप सबका, यहाँ उपस्थित आप लोगों का। और आज मैं बहुत आह्लादित हूँ अपनी कवित्रियों को सुन के, और इनकी रचनाओं को जो धार है इनमें, जो सरोकार है इनमें, सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक, इन संबंधों को इन्होंने कितनी अच्छी तरह से उजागर किया है, ये कोई कहने की बात नहीं, आप सबने अभी सुना ही है। तो जो कहूँगी सच कहूँगी, सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ न कहूँगी, सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ न कहूँगी। सशक्त थी सशक्त हूँ, सशक्त रहूँगी, सशक्त थी सशक्त हूँ, सशक्त रहूँगी। तो महिलाओं को मैं सोचती हूँ कि सशक्त करने की कोई अलग से आयोजन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सशक्त न होती तो इन्हें भ्रूण में मारने की कोशिश की जाती है, जलाकर मारने की कोशिश की जाती है, दहेज प्रथा के अंदर बलि दी जाती है। अगर ये सशक्त न होती तो ये आज इस धरती पे न होती, और आप लोगों के सामने कवित्री के रूप में, एक सामर्थ्यवान रचनाकार के रूप में कभी न होती, ये मेरा विश्वास है। और इस आयोजन में कवित्रियों को यहाँ तक पहुँचाने में ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का योगदान है, इसमें आप पुरुषों का भी योगदान है। अगर मैं इसकी चर्चा न करूँ, आप लोगों के प्रति आभार न प्रकट करूं तो ये बड़ी गलत बात होगी। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत आभार, हम लोगों का साथ सहयोग देने के लिए बार बार फिर आभार। और आज का दिन महिलाओं का दिन है, इसलिए मैं महिलाओं पर ही पहली रचना अपनी आपको सुनाऊंगी कि हर इल्म अलम की है हकदार औरतें, हर इल्म अलम की है हकदार औरतें, इस मुल्क की किस्ती की है पतवार औरतें। हर इल्म अलम की है हकदार औरतें, इस मुल्क के किस्ती की है पतवार औरतें। ये अमन में देवी है भवानी है जंग में, ये अमन में देवी है भवानी है जंग में। हर हाल में रहती है खबरदार औरतें, हर हाल में रहती हैं खबरदार औरतें। ये अंदाज बदल देती हैं हालात देखकर। औरतों के पास एक सिक्स सेंस होता है, और सामने वाली की नज़र, सवालों की नज़र, उनके भाव, उनके अंदाज वो पढ़ लेती हैं, समझ जाती हैं, और उसी के हिसाब से अपना सब कुछ बदलती हैं तत्क्षण। तो अंदाज बदल देती हैं हालात देखकर, अंदाज बदल देती है हालात देखकर। बनती है कभी फूल कभी खार औरतें, बनती है कभी फूल कभी खार औरतें। ये दो घरों की आन पे सहती है क्या नहीं। औरतों की सबसे बड़ी खूबी है अपने परिवार को समेट के रखना, सहेज के रखना, और उसे अंत अंत तक व्यवस्थित रखना, सबको मिला के रखना, जोड़ के रखना। तो ये दो घरों की आन पे सहती है क्या नहीं, इज्जत सभी की रखती हैं होशियार औरतें, हर इल्म उलम की है हकदार औरतें। धरती की तरह औरत की सहनशीलता, प्रकृति की सहनशीलता, धरती की सहनशीलता, ये जो सहनशीलता है इसकी बानी और कहीं नहीं, इसका आदर्श, इसका नमूना और कहीं नहीं। तो औरतों के बारे में भी कहा जाता है कि धरती की तरह सहती हैं हर बोझ जिगर पर, और जिए जाती हैं खुददार औरतें, और जिए जाती हैं खुददार औरतें। और
इल्तिजा इस हस्ती पे कुर्बान जाइए, इल्तिजा इस हस्ती पे कुर्बान जाइए। ये दुनिया है सहरा तो आबशार औरतें, ये दुनिया है सहरा तो आबशार औरतें, हर इल्म अलम की है हकदार औरतें। और एक ज़माना था मेरे समय, लड़के भी कम जाते थे, लेकिन आज लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी बाहर जाने लगी हैं शिक्षा के लिए, ट्रेनिंग के लिए, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को परवान चढ़ाने के लिए, पढ़ लिख के कुछ करने के लिए। तो ये एक आज का तकाजा है कि लड़कियों को भी हम बाहर भेजें। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो बहुत सारी मनोदैहिक परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहले कभी निकली नहीं होती और अचानक से दूसरे जगह जाके रहना, पढ़ना, वहाँ व्यवस्था करना और दुनिया को समझना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और आज की दुनिया इतनी ख़राब है, इतनी अव्यवस्थित है और इतनी मतलब क्या कहूँ, क्या है आप सब जानते हैं। तो इस हाल में बेटियों को समझाने के लिए बेटियों को थोड़ी मैं सलाह देना चाहूँगी कि तुम घर की आधार लाडली, घर परिवार बचा रखना। तुम घर की आधार लाडली, घर परिवार बचा रखना। तूफानों से अपनी कश्ती और पतवार बचा रखना। तूफानों से अपनी कश्ती और पतवार बचा रखना। क्रूर दोगले आफताब अब घूम रहे हैं गली गली। क्रूर दोगले आफताब अब घूम रहे हैं गली गली। प्रेम प्यार से पहले जीने का अधिकार बचा रखना। प्रेम प्यार से पहले जीने का अधिकार बचा रखना। तुम घर की आधार लाडली, घर परिवार बचा रखना। तो इस तरह से आपने देखा कि आज की कवित्रियाँ कितनी सशक्त हैं और कितनी अपने समाज से, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं। हम लोगों के समय ऐसा नहीं था। हम लोगों जिस समय हम लोगों ने घर से बाहर पाँव निकाला और मैं मंच पर आई, उस समय एक भी कवित्री मेरे साथ नहीं थी लंबे समय तक। लगभग 10-12 बरस तक मैं अकेली ही मंच पर रही और ये अकेलापन मुझे बहुत ही अखरता था, बहुत ही दुखदाई लगता था मुझे। लेकिन आज अगर आप चाहें, वक्त बदला है, आज अगर आप चाहें तो मज़े से आप एक स्तरीय कवित्री सम्मेलन कर सकते हैं। ये मुझे खुशी है इस बात की। और ये मंच पर जितनी भी मेरी बच्चियाँ आई हैं उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ऐसे ही हम लोग आते रहें, मिलते रहें और एक दूसरे के साथ अपना मंच साझा करें, अपनी भावनाओं को साझा करें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब सुनने के लिए इतनी देर से बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कवित्रियों का कि आपने इतनी सुंदर, शानदार और जानदार रचनाओं से तमाम दर्शकों को बिल्कुल बांध के रख दी। इन सारी कवित्रियों की खासियत थी। और अंत में स्वागत के बाद हम चलेंगे सम्मान श्रृंखला की ओर। और इस कवि सम्मेलन के बारे में तो हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं, आराधना जी के शब्दों में तो खबर तो हो ही जाती है जमाने को अनजाने से। तो ये जो हमारा कवित्री सम्मेलन है इसकी खबर जमाने को होगी और बहुत दूर तक जाएगी। हमारा यह सम्मेलन काफ़ी असरदार रहा है, जोरदार रहा है और शानदार रहा है। हम अनुरोध करते हैं बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन के अतिरिक्त महासचिव आदरणीय संजीव भैया से कि आप आएँ और आदरणीय मुकुल लाल मैडम को आप सम्मानित करें। आदरणीय संजीव भैया और जोरदार तालियों के साथ हमारे इंडियन ऑयल बरौनी रिफाइनरी की ओर से स्वप्रेम भेंट आदरणीय वरीय कवित्री मुकुल लाल मैडम को। पुनः हमारा अनुरोध संजीव भैया से कि आप रंजना सिंह अंगवानी, रंजना सिंह अंगवानी जी को आप सम्मानित करें। संजीव भैया
ये हैं श्री विनय कुमार मिश्रा जी। खुशी अच्छी नहीं लगती जब सम्मान होता रहे। हमारा अनुरोध कल्याण केंद्र के अब हम अनुरोध और ध्यान रखें कि स्वयं फूलेनाथ सर भी बहुत अच्छे कवि हैं और वातायन इनकी कविता राह में मुश्किल होगा हजार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही, ऐसे सकारात्मक रचना